Hello guys, welcome to the channel Medico Akriti. I am Akriti Sahu and I am pursuing my BMS degree from Uttarakhand and I am a first year BMS student. So we all know अभी अभी NEET 2025 का एग्जाम recently conduct कराया गया. The paper was really tough. I know. I saw the question paper myself और आज तक का one of the hardest paper आया था. And those students who have calculated their scores and are getting MBBS, it's a very big congratulations from me that you guys are getting it. And those who are not getting MBBS or in doubt that they will get it or not, don't feel demotivated. Just think of other options you have in medical field like BDS, BMS, BHMS, veterinary. There are many options open to you guys. You can think of exploring other options also instead of taking a drop. So in this video we will talk about BMS and some basic information that a student must know before entering BMS, because I am also a BMS student. मैंने भी ये फील्ड लेने से पहले, इस फील्ड को एक्सप्लोर करने से पहले मेरे मन में भी काफी डाउट्स थे जिनको मैंने यहाँ वहां से क्लियर किया था. यहाँ वहां से क्लियर करने से अच्छा मैंने सोचा मैं उन बच्चों के लिए एक वीडियो ही बना दूं जिनको बीएमएस लेने का थॉट आया है, बिकॉज इट्स नॉट अ बैड फील्ड, इट्स अ गुड वन. यू विल see further in the video. So first of all, what is BMS and what is the duration of this course? BMS is Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery and the duration of this course is 4.5 years plus 1 year of internship. So it's a total of 5.5 years. तो स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि बीएमएस, बीएचएमएस और बीडीएस और वेटरनरी में क्या डिफरेंस होता है. सो बेसिकली बीएमएस और बीएचएमएस जो होता है वो होल ह्यूमन बॉडी के लिए होता है. बीडीएस जो होता है वो हमारा डेंटल पार्ट में चला जाता है सारा, और जो हमारा वेटरनरी का रहता है दैट इज फॉर एनिमल्स. जो एनिमल्स के डॉक्टर होता है वो होता है वेटरनरी में. सो बीएमएस में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं और बीएचएमएस में हम प्लांट बेस्ड मेडिसिन जो होती हैं उनके थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं. Veterinary we go for obviously animals, and for BDS it's dental part. तो जो बच्चों के मन में नेक्स्ट डाउट रहता है कि बीएमएस में हमें कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. सो सब्जेक्ट सारे वही होते हैं जो आपके एमबीबीएस में रहते हैं. बस यहाँ पे क्या रहता है ना, जैसे अनलाइक एक सब्जेक्ट है एनाटमी, यू विल स्टडी एनाटमी इन द आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑल्सो एंड इन मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑल्सो. तो जो मॉडर्न एस्पेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा ना, मॉडर्न एस्पेक्ट आपका इंग्लिश में ही रहता है पूरा. जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स मॉडर्न में पढ़ते हैं वही हम लोग पढ़ते हैं. एंड देन इन आयुर्वेदिक सेक्शन जो आयुर्वेद पार्ट होता है वो श्लोक्स प्लस हिंदी थ्योरी होता है. तो अगर आपको आयुर्वेदा लेना है, आपको आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए और बेसिक हिंदी बेसिकली अच्छी होनी चाहिए और संस्कृत थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको श्लोक्स वगैरह लर्न करने होते हैं. आप हिंदी और संस्कृत से नहीं भाग सकते इफ यू आर ऑप्टिंग आयुर्वेदा. सो स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि व्हाट आफ्टर बीएमएस, बीएमएस के बाद क्या किया जा सकता है. तो बीएमएस के बाद जैसे कि एमबीबीएस में होता है पीजी लेवल का एग्जाम होता है, दैट इज एआईए पीजीईटी. स्टूडेंट्स से एग्जाम देते हैं, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है. फिर उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर लेक्चरर जिनकी सैलरी रहती है 50 to 80,000. सेकेंडली यू कैन गो फॉर एनआरएचएम ड्यूटीज. ये बेसिकली विलेज पोस्टिंग्स होती हैं. इसमें थोड़ी सी मैं कहूँगी का स्टाइपेंड कम रहता है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड भी करता है वो. बट इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि जब एमओ की वैकेंसी निकलती है, दैट इज मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलती है, तो अगर आपने एनआरएचएम में 1 साल तक काम किया तो 10% जो है वो एमओ में जुड़ जाता है. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने 3 साल तक काम किया होगा तो 30% जो है वो एमओ में जुड़ जाता है. एंड देन इज द मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलती है एंड इट इज अबाउट 80,000 to 1 lakh. और जो आप क्लिनिक का ऑप्शन तो आपके पास रहता ही है, यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन. और ड्यूरिंग आर इंटर्नशिप पीरियड यू कैन ऑल्सो अर्न, क्योंकि जो आप हॉस्पिटल में काम करके यू विल अर्न वो तो अलग रहता ही है. फिर उसके बाद अगर आप अलग से कोई क्लिनिक ज्वाइन करते हो, हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो, सो आप तब भी अर्न कर सकते हो. सो बीएमएस के लिए देखा जाए तो जो गवर्नमेंट अभी करंटली पावर में है, दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग बीएमएस, दैट इज एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स. रिसेंटली मोदी जी ने एक पोस्ट शेयर किया था, ट्वीट शेयर किया था बेसिकली, जिसमें ही सेड कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टर्स को बराबर की रिस्पेक्ट दी जाएगी. सो आवर गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग आयुर्वेदा, सो यू मस्ट ऑप्ट आयुर्वेदा आई विल से. और मैं अगर अपनी स्टोरी कहूँ तो मैं भी स्टार्टिंग में आयुर्वेदा नहीं लेना चाहती थी, बट मेरी मम्मी को मेरा बहुत ज़्यादा थैंक्स कि उन्होंने मुझे आयुर्वेदा की तरफ मोड़ दिया. आई वॉज लाइक दिस कि मैं तो बीडीएस ही लूंगी, मैं तो बीडीएस ही लूंगी.
नहीं, बीडीएस भी अच्छा फील्ड है, आई विल नॉट से दैट इट्स अ बैड फील्ड। मेरे मन में बीच में वो भी आया था कि मैं बीएससी कर लूँ बायोटेक से, बट मेरी मॉम ने मुझे बीएससी वगैरह करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला ट्राई आयुर्वेदा, फिर क्योंकि वो होल बॉडी का था, तो उन्हें लगा ये बेटर रहेगा, तो उन्होंने मुझे आयुर्वेदा कराया एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे आयुर्वेदा में डाला। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपके जब तक कोई भी डाउट्स रहते हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, आई विल आंसर दोज। और आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आयुर्वेदा में वीडियोस चाहिए होती है, तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट।